हाय एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। एज अ मेंटर, एज अ प्लेटफॉर्म, हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ कि आप सबके जीवन में नया रोशनी आए, नई ऊर्जा आए और आप लोग इस साल कुछ ना कुछ बेहतर कर पाओ अपने परफॉर्मेंस में, अपने रिजल्ट्स में। और इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस है ना। जो पीसीएस की तैयारी है या यूपीएससी की तैयारी है, इसमें टाइम लगता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अनसर्टेनिटीज रहती हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो। बट आज का जो सेशन का एजेंडा है, वी विल स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम कैलेंडर। तो आप सबको पता होगा कि बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया है और उसमें टेंटेटिव डेट्स दे दिए हैं फॉर द 70th एज वेल एज 71st। सो एक बार इस कैलेंडर को समझते हैं ताकि आप अपना जो आगे का 4-5 महीना है वो अच्छे से प्लान कर सको एंड अच्छे से तैयारी कर सको। सो स्टार्टिंग विद द नवंबर। सो सबसे पहली बात 71st की बात करते हैं। 71st का प्रीलिम्स का रिजल्ट नवंबर में बीपीएससी ने ऐसा बोला है कि देंगे। बट यहाँ पर जो डिले का कारण है ना, वी ऑल एक्सपेक्टेड कि दिवाली के पहले हमारा रिजल्ट आ जाएगा या हमारा आंसर की आ जाएगा। बट डिले का कारण अगर समझें इसमें तो तीन चीज़ें मेजर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस और इलेक्शंस। अब इन तीनों के समेशन को समझते हैं कि ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द रिजल्ट हैज बीन डिलेड। सबसे पहली बात कि जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस है ना, आप सबने क्लेम किया है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस पे क्लेम है। और अगर ये बीपीएससी इसका आंसर की आपका दिवाली से पहले निकाल देता ना, इफ बीपीएससी वुड हैव गिवन दिस आंसर की बिफोर दिवाली, देयर वुड हैव बीन लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स है ना। जैसे आप बुक्स, बुल और ऑक्स वाला क्वेश्चन देखोगे, स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन देखोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके क्लियर कट डिलीट होने वाले हैं। बट आप अगर पिछला रिकॉर्ड देखोगे बीपीएससी का ना, 70th का या 67th का, 68 का, कई बार आपने देखा होगा कि क्लेम्स जो जाते हैं, जो बच्चे क्लेम करते हैं, दैट इज मोर देन 10 क्वेश्चंस, और वो बहुत जेन्युइन क्लेम्स होते हैं, बहुत जेन्युइन क्लेम्स होते हैं। बट स्टिल बीपीएससी उसमें से 3-4 क्वेश्चन ही डिलीट करती है ना। हमने लास्ट 70th में देखा था ना, सिर्फ 4 क्वेश्चन डिलीट हुआ था, जबकि कितने क्वेश्चंस गलत थे। और प्राइमा फेसी ना, बिकॉज एवरीवन न्यू कि ये क्वेश्चन गलत है ना। लाइक इवन द हाई कोर्ट ऑल्सो कॉमेंटेड कि ये क्वेश्चंस कैसे बना जा सकता है ना, ऐसा ऑप्शन कैसे बनाया जा सकता है। बट स्टिल बीपीएससी ने सिर्फ 4 आंसर्स डिलीट किए एंड दे गेव द रिजल्ट। तो सिमिलरली, अगर इस बार भी दिवाली के पहले या अभी भी है ना, इलेक्शन के पहले अगर बीपीएससी आंसर की दे देता और रिजल्ट दे देता, तो अगेन ये डिस्प्यूट होता एंड दिस वुड हैव ब्लोन इनटू अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी, बिकॉज अभी इलेक्शन का सीजन है ना। यू हैव एन एंटी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ना, जो अभी गवर्नमेंट है वो एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है। दूसरी बात, नई पॉलिटिकल पार्टी का एंट्रेंस है ना, दे आर वेरी वोकल अबाउट मेनी थिंग्स ना। एंड उसके ऊपर जो अभी कमीशन ने 70th बीपीएससी के समय में आंदोलन झेला है ना, सो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग आंदोलन। और उसकी वजह से बीपीएससी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहेगी। सो दैट्स व्हाई दिस डिले हैज हैपेंड एंड नाउ द डेट हैज बीन गिवन एज नवंबर। नवंबर महीने में ये नहीं बताया बीपीएससी ने कि फर्स्ट वीक में देंगे, सेकंड वीक में देंगे, थर्ड वीक में देंगे। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट जो आपका आएगा वो आफ्टर द इलेक्शंस आएगा। लगभग 15-20 तारीख के आसपास आपका आंसर की आना शुरू हो जाएगा, या मे बी रिजल्ट भी आ जाएगा, वॉट एवर इट इज। तो वी हैव अनदर 15-20 डेज इन द रिजल्ट ऑफ 71st प्रीलिम्स। देन कम्स द दिसंबर थिंग। दिसंबर में 70th मेंस के रिजल्ट की बात की है बीपीएससी ने, और होपफुली 70th का मेंस का रिजल्ट आपको फर्स्ट वीक में मिल जाएगा ना, दिसंबर फर्स्ट वीक में मिलेगा। एंड देन बीपीएससी ने अगेन उसमें डेट दी है आपकी इंटरव्यू की, सेम दिसंबर। सो अगेन फर्स्ट वीक में आपका मेंस का रिजल्ट आएगा एंड देन आफ्टर 15 डेज, 20 डेज, योर इंटरव्यू प्रोसेस विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ दिसंबर। मे बी 20th दिसंबर, 25th दिसंबर के आसपास से आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो लगभग 2 महीने चलेगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स दिस टाइम 70th बीपीएससी में। सीट्स भी बहुत थी, तो ऑब्वियसली बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। लगभग जनवरी फरवरी आपका पूरा इंटरव्यू चलेगा एंड देन फाइनली मार्च में 70th का फाइनल रिजल्ट आएगा ना। मे बी फर्स्ट वीक में आ जाए या फेब एंड में आ जाए, वॉट एवर द डेट्स आर, वी कैनॉट से विद कंप्लीट श्योरिटी राइट नाउ। बट मार्च में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा एंड देन उसके बाद जो बीपीएससी ने डेट दिया है, मार्च और अप्रैल, होपफुली है ना, मार्च अप्रैल जब बीपीएससी ने दे ही दिया है, तो वो उसका मतलब है कि अप्रैल में आपका 71st का मेंस होना तय है। ये इसलिए भी किया गया है ना, अगर ये डेट्स को अगर आप समझो तो ये इसलिए भी किया गया है बिकॉज इन द पास्ट वी हैव सीन कि कोई बच्चा एक एग्जाम में सेलेक्ट होता है, उसके बाद चूंकि आगे वाले का रिजल्ट नहीं आता या उसका रिजल्ट नहीं आता, तो वो दूसरा वाला भी फेज क्लियर करता है और उसमें फिर से सीट लेके जाता है ना। वी हैव सीन लॉट ऑफ टॉपर्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर 2 एग्जाम्स है ना, 70th भी क्लियर किया, 71st भी क्लियर किया, अगेन उसका मेंस लिखेंगे अगर ये रिजल्ट के पहले आता है। तो सो बीपीएससी हैज tried to do some reform also in this particular date,
उसको एक बार समझेंगे। और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन भी है कि 70th का फाइनल रिजल्ट आ जाए, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए दे आर सेटिस्फाइड विद द पोस्ट विच दे हैव गॉट, दे विल नॉट अपीयर फॉर द 71st मेंस। तो 71st मेंस वालों के लिए ये अच्छी बात हो सकती है कि आपका कंपटीशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब बेसिकली ये रॉ डेट्स की बात कर ली मैंने ना। ये जो समय है ना, एवरीवन माइट बी फीलिंग दिस ना, आप लोग सबकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ कि ये फीलिंग है अनसर्टेनिटी की, बिकॉज अभी हमको कट ऑफ का भी कोई आइडिया नहीं है ना। बिकॉज एवरीवन इज सेइंग 75 जाएगा, कोई बोल रहा है 80 जाएगा ना। सो देर आर लॉट ऑफ कट ऑफ डायलामा ऑल्सो, बिकॉज देर इज नो श्योरिटी ऑन दिस, नो सिंगल वॉइस ऑन दिस। बट वॉट वी हैव प्रिडिक्टेड ना, जो हमने लास्ट का वीडियो बनाया था, आप अगर आप जाके देखोगे 2 वीडियो नीचे इन द यूट्यूब चैनल, यू विल फाइंड अबाउट द कट ऑफ, एंड वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि आफ्टर द डिलीशन ना, सब कुछ फाइनल होने के बाद जो कट ऑफ आना है वो लगभग 81, 82, 83 इसी रेंज में रहना है ऑफ जनरल। उस वीडियो में मैंने अबाउट द कैटेगरी उसको भी डिटेल में बताया, आप लोग एक बार उसको भी जाके वापस से देख सकते हो इफ यू आर वरीड अबाउट द कट ऑफ राइट नाउ। देन कम्स कि भाई मेंस का एग्जाम भी आपका 4 महीना डिले हो गया ना। लाइक यू हैव अर्लियर वी वर थिंकिंग कि वो जनवरी एंड में, फरवरी फर्स्ट वीक में होगा, बट वो अप्रैल में चला गया ना। तो एक इस समय मोटिवेशन भी नहीं है ना, रिजल्ट भी नहीं आ रहा, मोटिवेशन भी नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर हो रही है कि समय निकलता जा रहा है ना, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के से ऊपर निकल चुका है ना। आने वाला 15-20 दिन और निकलने वाला है, तो लगभग 2 महीना ऑलमोस्ट निकल जाएगा इन दिस डायलमा ऑफ कट ऑफ है ना, इन द डायलमा ऑफ रिजल्ट। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है ना। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं है ना, जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, सारे सिनारियों को समझ के कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। अगर आपका स्कोर लेट से 75 के आसपास है इन जनरल कैटेगरी है ना, इफ यू आर श्योर कि इस पर्टिकुलर कट ऑफ पे मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो यू मस्ट स्टडी है ना। आपको तैयारी करनी चाहिए और सही से करनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में करनी चाहिए, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग है ना। जस्ट हम रिजल्ट के चक्कर में वेट नहीं कर सकते कि रिजल्ट आएगा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और हम बाद में करेंगे है ना, और कैचअप कर लेंगे। सो दीज आर लाइक फॉल्स इमेजिनेशंस है ना। आप इस चीज़ पे अगर बिलीव करके चल रहे हो तो आगे जाके आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं ना, यू ऑल माइट नो कि लगभग 12-13 हज़ार के आसपास रिजल्ट आना है। अब 12-13 हज़ार में से अगर 4 हज़ार लोग भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं बैठ के, विद प्रॉपर शेड्यूल, विद प्रॉपर कंटेंट, विद प्रॉपर टेस्ट, विद प्रॉपर आंसर राइटिंग, सो जस्ट थिंक कि अगर आप उनसे compete करने जाओगे तो आप कैसे compete कर पाओगे ना। बिकॉज उन्होंने कई सारी चीज़ें जो सीख ली होंगी, वो चीज़ आप कैचअप ही नहीं कर पाओगे उनके साथ। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम अनसर्टेनिटी में डेफिनेटली हैं है ना। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि अनसर्टेनिटी सबके साथ है ना, आपके साथ भी है, जो 70th का मेंस लिखा है उसके साथ भी है, सबके साथ है अनसर्टेनिटी। बट इसी पीरियड में हमको ये भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, डिसिप्लिन हमको लेके आना पड़ेगा है ना। मोटिवेशन इज अनदर थिंग। मोटिवेशन आपको छोटी मोटी चीज़ों के लिए जरूरत पड़ती है कि ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है, इसके पीछे भागना है। बट जब हमको ये बात पता है कि ये क्या है, ये एक रैट रेस नहीं है ना, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कुछ भी आगे दिक्कत आ सकती है इन द टर्म्स ऑफ डिले ऑफ रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ एनी अनसर्टेनिटी ना, आपका रिजल्ट भी ना आए तो दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। सो इस केस में आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है ना। आपको अपने आप को समझाना है कि इफ़ आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर है ना, अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सो यू हैव टू बी मेंटली इमोशनली वेरी रेजिलियंट है ना। हमको इस बात को बिल्कुल क्लियरली दिमाग में घुसा लेना है। भले आप इस चीज़ को एक बार डायरी में रख लो कि आई हैव टू बी इमोशनली रेजिलियंट है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। बिकॉज आप अगर ये नहीं करोगे तो आप सिंपल सी बात है टाइम लूज करोगे। बिकॉज अल्टीमेटली जो लोग फोकस के साथ तैयारी कर रहे हैं ना, दोज हु आर डैम फोकस्ड, दे विल बीट द क्राउड है ना। जो क्राउड आएगा अभी रिजल्ट के बाद, उनको वो आराम से बीट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ आंसर्स। और अल्टीमेटली मेंस में स्किल का गेम है ना, एवरीवन माइट अप्रिशिएट दिस फैक्ट दैट मेंस इज अ गेम ऑफ स्किल है ना। स्किल किस चीज़ का? आंसर राइटिंग का। स्किल किस चीज़ का? कंटेंट इंप्रूवमेंट का है ना, इनोवेशंस का। सो अगर आप लेट्स से कि 15-20 दिन बाद भी तैयारी शुरू करते हो ना, आफ्टर द रिजल्ट्स, देन ऑल्सो यू विल फेस दिस इश्यूज एंड आप एकदम से पैनिक मोड में आ जाओगे, एंड देन यू विल स्टार्ट collecting the content, collecting test series, joining something, irrespective of your strength and weaknesses है ना। तो आपको अभी से एटलीस्ट, अगर आप अभी से कुछ भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट ये पार्ट कर सकते हो कि अपना प्लान कर लो, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस देख लो है ना। सो डू दिस
research part of preparation right now, so that after the Chhat Puja, after the maybe results, है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा डायलेमा लग रहा है तो आफ्टर द रिजल्ट्स यू आर एटलीस्ट इन द मोमेंटम, है ना, मोमेंटम बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप सबको पता है ना, लाइक प्रीलिम्स हो चुका है, या बहुत लोग जिन्होंने मेंस लास्ट ईयर भी लिखा है, 70th का मेंस भी लिखा है, तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्टी टू अगेन कम इन टू दैट पर्टिकुलर माइंड सेट इन दैट पर्टिकुलर मोड ऑफ मेंस एग्जाम, बिकॉज प्रीलिम्स इज वेरी डिफरेंट, मेंस इज वेरी डिफरेंट। आपको एसए के लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज पहले ऐसा पैटर्न नहीं है कि अभी आप रट के चले जाओ और उस चीज़ को लिख के आ जाओ और आप सिलेक्शन ले लोगे ना, बिकॉज पीपल आर इनोवेटिंग, कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द कॉम्पिटिशन थिंग, किस तरीके से लोग आंसर्स लिख रहे हैं इवन इन आर प्रोग्राम ऑल्सो। यू जस्ट सी, पटना कलाम सबको पता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब लिख के आते हैं, है ना, एवरी वन राइट समथिंग और द अदर। बट अगर आप इस तरीके का छोटा मोटा इनोवेशन अगर आप अभी से नहीं करोगे ना, जस्ट सी, ये जो डेवलपमेंट ऑफ पटना कलाम पेंटिंग वाला पार्ट होता है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ यू राइट इन पॉइंटर्स और इन पैराग्राफ्स, है ना, बड़े बड़े उसमें लिखते हैं। बट इफ़ यू कैन मेक सच इनोवेटिव डायग्राम्स, इनोवेटिव मैप्स, है ना, प्रैक्टिस का पार्ट है ये ना, एक बार आप जब लिखोगे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एंड देन यू विल गेट दीज थिंग्स, दीज आइडियाज़, उसको आप प्रैक्टिस करोगे तब वो आपके फ्लो में आएगा। बिकॉज आई ऑलवेज से ना, बिफोर द एग्जाम, आपके एग्जाम के 15-20 दिन, एक महीने पहले तक जो कोर कंटेंट है वो आपके खून में बहना चाहिए। बिकॉज एग्जाम में आपको पेन उठाने का समय नहीं मिलेगा ना। एवरीवन दोज हु हैव रिटन मेंस अर्लियर, दे माइट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वेरी क्लियरली कि वहाँ पेन उठाने का आपको समय नहीं मिलेगा। एक सेंटेंस लिखा, एक पॉइंट लिखा, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर हम 10 पॉइंट याद करके गए तो हमको 10 के 10 याद आ जाए वहाँ पर। तो एक इनोवेटिव भी चीज़ें आपको वहाँ पर करनी पड़ती हैं। सो अंडरस्टैंड दैट, है ना, कि इस तरीके के इनोवेशंस तभी पॉसिबल होंगे जब हम टाइम पीरियड में उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें ना। आप देखो यहाँ पर इस आंसर्स में भी देखो, दीज आर आंसर्स फ्रॉम आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ पर आप देखो कितने क्लियरली डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा गया है ना। सो सी द क्लैरिटी ऑफ आंसर्स। और कोई इसी को पैराग्राफ में लिख के आएगा, पॉइंट में लिख के आएगा, है ना। लोग पॉइंट से ऊपर उठ रहे हैं अब, है ना। पहले ये पैराग्राफ स्टाइल चलता था, उसके बाद पॉइंट स्टाइल आया, उसके बाद अब जो इनोवेशन है ना, इनोवेशन में देर इज़ नो लिमिट। आप किसी भी तरीके से अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल, योर लर्निंग। तो लर्निंग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ज़्यादा चीज़ें देख के, ज़्यादा चीज़ें समझ के, ज़्यादा चीज़ें पढ़ के, है ना। सो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है ना। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, और आपको आने वाले समय में ये एग्ज़ाम देना ही देना है ना। अगर आप 71st लेट से कि नहीं क्लियर कर पाते हो प्रीलिम्स, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट 72nd। अगर आपका ये है तो देन यू मस्ट प्रिपेयर फॉर मेंस, है ना। आप मेंस की तैयारी, यही बेस्ट टाइम है प्रिपेयर करने का। बिकॉज अभी सारे कोचिंग में ना, इवन वी आर ऑल्सो रनिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, सारी चीज़ें हैं, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर। सो ये सबसे अच्छा समय रहता है कि सबके साथ, उस अच्छे क्वालिटी क्राउड के साथ हम चीज़ें सीख सकें, है ना। बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस भी गेन होगा। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग ना, व्हाट वी कैन डू राइट नाउ। सो बी क्लियर इन माइंड कि अपने प्रायोरिटीज को ना सही प्रायोरिटीज सेट करें। आपकी प्रायोरिटी एईडीओ भी हो सकती है ना, दिस इज अनदर एग्जाम जो जनवरी में है। बट एईडीओ के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज अ लेवल 5 पोस्ट, है ना। लेवल 5 पोस्ट एवरी वन माइट अंडरस्टैंड कि किस लेवल की पोस्ट है। लगभग 10 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, प्लस ही होंगे, है ना। सो जस्ट रिमेंबर दिस ऑल्सो। एंड देन द पैटर्न इज ऑफ एसएससी। ठीक है, बिहार एसएससी का जो पैटर्न है, और बहुत लोगों ने डीएसओ का भी एग्जाम दिया होगा अभी, उसका भी पैटर्न सेम था। 75 मैथ्स और रीजनिंग और 75 जीएस। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि क्या आप उस लेवल पे हो, या क्या आप उस लेवल के जॉब के लिए फाइट करना चाह रहे हो। जस्ट सी योर एजुकेशन बैकग्राउंड, जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए ना, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू सी योर सेल्फ वर्किंग इन। कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में नहीं लेंगे कि चलो कोई भी फॉर्म आया, है ना, चपरासी का फॉर्म आ गया, वो भर दिया, ये भी भर दिया ना। जस्ट थिंक, इफ यू प्लान कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, तो ऑब्वियसली, है ना, वो जो टाइम पीरियड लगता है वो लगना है। अब ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जो टाइम गैप है हमारे पास अभी से लेकर ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें अगर आप मेंस के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हो और आप एडीओ के लिए भी लग रहे हो, तो आपका जो फोकस है, आपकी जो एनर्जी है, वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगी। बिकॉज दोनों अलग अलग पैटर्न है ना, एक बिल्कुल अलग पैटर्न है मैथ्स रीजनिंग। और आप मुझे ये बताओ कि मैथ्स रीजनिंग वाला जो ये सेक्शन है, इसमें आप जो बैंकिंग एसएससी के बच्चे हैं उनके साथ क्या आप कम्पीट कर पाओगे, उनके एक्यूरेसी लेवल को आप कम्पीट कर पाओगे क्या मैथ्स और रीजनिंग में। बिकॉज 75 मार्क्स इज़ अ ह्यूज नंबर, है ना, और उसी से मेजरली कट ऑफ इसका डिसाइड होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल की एक्यूरेसी पहुंच पाओगे जहां बैंकिंग एसएससी वाले स्टूडेंट या
इवन जो वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दे आर मास्टर्स ऑफ दीज थिंग्स। तो क्या आप उस लेवल पे कॉम्पीट कर पाओगे अलॉन्ग विद योर मेंस प्रिपरेशन? बिकॉज अगेन मेंस का प्रिपरेशन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस, जो कि जनवरी में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम जो ये नवंबर दिसंबर जनवरी है, ये आप लूज कर जाओगे, जहां और लोग एज ले लेंगे। और मेंस का एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वालिफाई करना, बिकॉज मोस्ट पीपल प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स फेज। जो मेंस की अच्छे से तैयारी करते हैं वो क्राउड बहुत कम होता है। मैंने पहले ही बोला कि 3-4 हज़ार लोग सीरियसली इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, और एक्चुअल कंपटीशन उन्हीं के बीच में होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ अदर्स विल बी डिस्ट्रैक्टेड इन दिस फेज। तो सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो बिल्कुल फोकस्ड वे में, बिल्कुल शार्प तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ दे विल चेंज देयर डेस्टिनी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। एडीओ का चॉइस लेना आपके ऊपर है ना। इफ यू वांट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, आपको लग रहा है कि आप कर लोगे, बट कीप दिस इन माइंड, अगर आप 71st प्रीलिम्स में बहुत कम स्कोर कर रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस एग्जाम। इफ यू आर स्कोरिंग वेरी गुड इन द रेंज ऑफ कट ऑफ ना, मेरे हिसाब से 80 +-2, 81 +-2, मतलब वॉट एवर इज द रेंज, आपको लग रहा है कि आप 78 पे भी हो, और इफ यू बिलीव दैट कि 78 कट ऑफ होगा, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर मेंस, है ना। बिकॉज दिस टाइम विल नॉट कम बैक, और इस चीज का अफसोस होगा। आप अगर वहां पर आंसर्स लिख के भी आओगे ना, अगेन वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, वो पेपर आप खाली फिल करने वाला काम करोगे, और एक मन में सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि मेंस लिखा है, बट यू विल नॉट बी श्योर ऑफ द आउटकम। सो यूज दिस पर्टिकुलर टाइम, है ना, अपनी प्रायोरिटी सेट करें। अभी छठ पूजा है, इंजॉय दिस 2 to 3 days। टेक अ पेन एंड पेपर, है ना, जो भी आपका स्वॉट एनालिसिस है ना, दिस इज योर स्वॉट एनालिसिस। अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग, उसको एक चार्ट में बनाएं, एंड देन यू मेक अ डिसीजन कि आने वाले 2-3 महीने को मैं कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ ना। सो दिस इज योर टास्क फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days, है ना। जब आप छठ की छुट्टी मना रहे हो, फ्री टाइम में बैठे हो, जस्ट डू दिस टास्क, है ना। ये अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, है ना, मैं कुछ बोल दूं आके, या कोई टॉपर कुछ आके बोल दे, डोंट गो आफ्टर दोज थिंग्स, है ना। वी आर जस्ट योर सपोर्ट पिलर्स, है ना। वी आर ट्राइंग टू गिव यू सम गाइडेंस, सम माइंड, सो दैट यू मेक द राइट डिसीजन। ठीक। सो जस्ट सेट योर प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज अपनी सेट करेंगे, और ये बात ध्यान रखेंगे ना कि सक्सेस हमेशा स्वीट नजर नहीं, मतलब सक्सेस ऑलवेज सीम्स टू बी स्वीट, है ना। आपको हमेशा दिखेगा एट द एंड रिजल्ट कि वो बहुत मीठा है, लेकिन उसके पीछे का जो ये पेन प्रोसेस है, ये आपको ही झेलना पड़ेगा ना। ये पेशेंस, परसिवरेंस, है ना, ये डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये सारी जो आप शब्द सुनते हो, इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है उनको अपने लाइफ में, देन ओनली द रिजल्ट्स विल कम। अदरवाइज वो सिर्फ किताबी बातें होती हैं, सिर्फ बोलने की बातें होती हैं, सिर्फ सुनने की बातें होती हैं। जब टॉपर का रिजल्ट आएगा, अभी आएगा ना, मार्च अप्रैल में, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ 70th मेंस, देन यू विल हियर मेनी स्टोरीज, यू विल गेट मोटिवेटेड, बट वो मोटिवेशन हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है डिसिप्लिन, परसिवरेंस, पेशेंस, है ना। ये सारी चीज़ों को जब आप अपने आप में आत्मसात करने लग जाओगे, तो आपको अपने अंदर चेंजेस भी नजर आने लग जाएंगे, आपको आपका रिजल्ट भी क्लियरली नजर आने लग जाएगा। तो इस पर्टिकुलर मोमेंटम को लूज ना करें, है ना। छठ की छुट्टी मना के एक बार पूरी मेहनत के साथ फिर से लगे, है ना। एक प्लान बनाए कि मुझे ये एग्जाम टारगेट करना है, या आगे ये करना है ना, वॉट एवर इट इज। अगर आपको आंसर लिखना नहीं आता, तो आप छोटे मोटे टारगेट्स बनाइए। आप एग्जाम को टारगेट ना बना के उस प्रोसेस के पार्ट को टारगेट बनाइए कि मुझे ये 4 टॉपिक खत्म करने हैं, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे, देन यू विल सी द एंड रिजल्ट। सो ऑल द बेस्ट। आप निरंतर प्रयास करें, है ना। एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू बी पेशेंट, you have to be disciplined, otherwise that becomes very difficult, result is very difficult. So just remember one line, and I'll tell you a important line: कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग, है ना। अगर आप गलतियां करेंगे ना, गलतियां करने का कॉस्ट कम होता है रेदर देन डूइंग नथिंग। सो विद दिस थॉट आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन, और आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, प्लीज पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी छठ पूजा। आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करें, है ना। वी ऑल हैव विशेस फॉर यू, एंड थैंक यू एवरीवन।